सिखों को गद्दार कहना ये बहुत बड़ी भूल है। अगर सिखों के खून में गद्दारी रहती और देश का आज भारत का नक्शा कुछ अलग रहता। गद्दार कौन है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी ने सिर्फ सरदार रवनीत सिंह बिट्टू नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं SSR2। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज की जन्मस्थली में। कल जिस तरह लोकसभा संसद भवन में प्रतिपक्ष के नेता और कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने देश के रेल राज्य मंत्री रमनदीप सिंह बिट्टू जी को जिस भाषा का राहुल गांधी ने प्रयोग किया है, उस भाषा के बाद उपजे हुए पूरे सिख कौम के सिख समाज काफ़ी गुस्से में है। और ये गुस्सा आने वाले समय में काफ़ी हद तक लोग जा सकते हैं। इस पूरे गुस्से का मुख्य कारण है कि रमनदीप सिंह बिट्टू जी को गद्दार कहना, क्योंकि सिख समाज से आते हैं और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पौत्र हुए। वही रमनदीप सिंह बिट्टू जो पहले कांग्रेस में थे लेकिन अब भाजपा में होकर रेल राज्य मंत्री है। इसके लेकर सिख समाज काफ़ी गुस्से में है। प्रबंधक कमेटी की ओर से सरदार जगजोत सिंह सोही अध्यक्ष या फिर बड़िया उपाध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष सरदार लखविंदर सिंह लखा, महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह जी, ये तमाम लोग काफ़ी गुस्से में है। क्या मंशा है राहुल गांधी का, क्या कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी पर। बड़िया उपाध्यक्ष और महासचिव, पहले उनकी बात को सुनाते हैं। सिखों को गद्दार कहना ये बहुत बड़ी भूल है। अगर सिखों के खून में गद्दारी रहती और देश का आज भारत का नक्शा कुछ अलग रहता। सिखों के गुरुओं ने जो हमें सिखाया है, बताया है, जो उनके उपदेश है, हमारे खून में गद्दारी नहीं है। अगर गद्दारी की बात हमारे खून में रहती तो आज देश का नक्शा दूसरा रहता। और आज़ादी जो लड़ी की देश को आज़ाद कराने में सिखों ने घर परिवार अपने जो शहादत दे दी। गुरुओं ने अपने 4 साहिबजादों की शहादत, गुरु अर्जन देव जी की शहादत, इतनी बड़ी बड़ी शहादत जो मुग़लों के साथ में लड़े और अपनी शहादत दी, वो सिर्फ किस चीज़ के लिए थे? देश के आज़ादी के लिए और धर्म की आज़ादी के लिए, कि कोई भी किसी धर्म को मान सकता है, किसी धर्म को स्वीकार कर सकता है। और सिखों ने ही ये चीज़ को आगे बढ़ाया, जिस चीज़ को हम आज लेके चल रहे हैं। कि आज ऐसा अगर नहीं होता, सिखों के कोई गद्दारी रहती, तो आज धर्म परिवर्तन जितनी ज़ोर से मुग़लों के समय में हो रहा था, आज इस समय में धर्म परिवर्तन होकर कुछ और का और हो गया रहता। और इसके लिए मैं बड़ी निंदा करता हूँ राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, उसको इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। कोशिश की और कर भी रहे हैं। पटना साहब के लिए भी उन्होंने काफ़ी किया है। और राहुल गांधी ने जो ये उनके बारे कहा है, गद्दार कह के कहा है, और ये इससे समझ जाना कि उनके दिल के अंदर में क्या चल रहा है। और जो दिल के अंदर की बात है मुंह में निकल रही है, और उनको ऐसी भाषा बोल के इसकी मैं तखत श्री मंदिर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से निंदा करता हूँ, कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। और सिख कौम जो है, सिख जो पगड़ीधारी है, सिख कभी भी गद्दार नहीं हो सकता। और सिख जो है कि देश के लिए मर मिटने वाली कौम, और जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई से पहले भी मुग़लों से, अंग्रेज़ों से जंगें लड़ी और मुग़लों के नाक-दम किए, अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया। और सिखों की बहुत बड़ी देन है देश की आज़ादी के लिए। और सिखों को गद्दार कह देना, किसी सिख को गद्दार कहना, ये बिल्कुल शोभा नहीं देता। और ये तखत श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी, पूरी कमेटी की तरफ से इसके जितनी निंदा की जाए वो कम है। इसकी हम सभी निंदा करते हैं। देखिए, मैं राहुल गांधी को मैं निजी तौर पर कहना चाहता हूं कि उनको इस तरह की अमर्यादित भाषा बोलना उनके लिए कोई नई बात नहीं है। और गद्दार कौन है ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। राहुल गांधी ने सिर्फ सरदार रवनीत सिंह बिट्टू, जो केंद्रीय राज्य रेल मंत्री हैं भारत सरकार के, और बीजेपी के वो एक गद्दावर नेता हैं
उनको गद्दार कह करके रवनीत बिट्टू जी को उन्होंने गाली नहीं दिया। उन्होंने रवनीत बिट्टू जी को मतलब ये नहीं बोला। उन्होंने सिख कौम को, सारी सिख कौम को, पगड़ी को उन्होंने एक टारगेट किया। और मैं कहना चाहता हूँ उस वक्त जो रवनीत सिंह बिट्टू के बारे में जब ये बोल रहे थे, जो वीडियो वायरल हुआ, वहाँ कुछ और भी सरदार सिख राहुल गांधी के साथ थे जो शायद उनकी पार्टी के लोग थे। उनको भी इस बात की मतलब जो है महसूस होना चाहिए था कि मतलब जो है कि आप खुद एक पगड़ीधारी सिख होकर के आपका लीडर दूसरे आपके सामने एक सिख भाई को जो है वो गद्दार बोल रहा है और आप वो खड़े होकर के उनके साथ उनको समर्थन कर रहे हैं। ये पगड़ी किसी की नहीं है, ये गुरु की पगड़ी दी हुई है, चाहे ये किसी के सर पर हो, इस पगड़ी का सम्मान होना चाहिए। 1984 में इसी राहुल गांधी के परिवार ने सिखों के साथ क्या किया था, दिल्ली के अंदर गलों में सिखों के गलों में टायर डाल करके इन्होंने जलाया था। और आज फिर जो है इस तरह की ये ओछी हरकतें कर कर, ओछी भाषा बोल करके, निर्लज भाषा बोलते हैं। ये एक सांसद हैं और एक ऑपोजिशन पार्टी के एक बड़े लीडर हैं। आप संसद के अंदर बैठते हैं, संसद को नहीं चलने देते हैं। और ये लोग जो है इस तरह की जो भाषा, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कि ये अच्छी भाषा बोले, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। इन्होंने सारे सिख समाज का जो है हृदय दुखी किया है। एक बार फिर से इन्होंने ये हृदय दुखी किया, ये बार बार करते हैं। इन्होंने दरबार साहब अमृतसर के ऊपर जो टैंक चढ़वाए थे तब भी इन्होंने सिखों को बहुत दुखी किया था। 84 के समय जब इन्होंने कत्लेआम किया सिखों का, उस समय भी इन्होंने मतलब सिखों का इसी तरह से। तो गद्दार कौन है वो सबको पता है। राहुल गांधी को अपनी इस अमर्यादित भाषा के लिए रवनीत बिट्टू जी से और पूरे सिख समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर वो माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सिख समाज खुल करके सड़कों पर इसका विरोध करेंगे। ये थे बड़िया उपाध्यक्ष सरदार लखविंदर सिंह लखा और महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह जी ने जिस तरीके से राहुल गांधी ने अमर्यादित रूप से भाषा का प्रयोग किया है रवनीत सिंह बिट्टू पर, उनको गद्दार कहा गया है। उनका कहना था कि अगर वो गद्दार रहते तो आज हमारा देश आज़ाद नहीं रहता। फिलहाल राहुल गांधी से इन्होंने मांग की है सिख समाज से कि रवनीत सिंह बिट्टू से और सिख समाजों से माफ़ी मांगे, नहीं तो आने वाले समय में पूरे देश के सिख समाज सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध करेंगे। SSI2 आप देखते रहिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।